Hello dear students, how are you all? Hope you are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 5 about MS PowerPoint 2016. Okay, chalo. So first of all, we are having the introduction of MS PowerPoint. That is what? MS PowerPoint means Microsoft PowerPoint. It is a graphic presentation software developed by Microsoft. Okay, तो MS PowerPoint एक graphic presentation software है जिसको Microsoft ने develop किया है. Okay, ये एक Microsoft Office suite of application के integral part में आता है. ओके इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस को क्रिएट एंड डिस्प्ले कर सकते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट, डायग्राम्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट्स सब कुछ इंक्लूड किए जा सकते हैं. ठीक है, नाउ द टॉपिक इज प्रेजेंटेशन. व्हाट इज इट? प्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है, डिलीवरी जो है, दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन. Okay, so it is a systematic display of information along with graphics, movies and sound. प्रेजेंटेशन के अंदर क्या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम सिस्टमैटिकली डिस्प्ले करते हैं जिसमें आपके ग्राफिक्स, मूवीज एंड साउंड्स सब इंक्लूडेड है एंड इन सब चीज़ों को आप किस पे स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं ऑल टुगेदर. ओके, सी लुक एट सम ऑफ द प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. तो इस तरीके से ये आपकी प्रेजेंटेशन है जिसको आपने MS पावर पॉइंट के थ्रू क्रिएट किया है. तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं एंड इन स्लाइड्स को हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं एक स्लाइड शो बनाने के लिए. नाउ व्हाट इज अ स्लाइड शो? स्लाइड शो इज अ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, किसी भी प्रेजेंटेशन का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन जो है जिसको स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है, दैट इज योर स्लाइड शो. ओके, आपने देखा होगा डिफरेंट पीपल यूजिंग MS पावर पॉइंट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट इट? कैसे MS पावरपॉइंट 2016 को स्टार्ट किया जाता है? सो सबसे पहले पावर पॉइंट पे किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने से पहले आपको उसे स्टार्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? नंबर 1, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल एप्स. आफ्टर दैट पावरपॉइंट 2016 पे हम क्लिक करेंगे. सो पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन विंडो विल अपीयर लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट विंडो को जिसके अंदर वेरियस पार्ट्स आर देयर. सो now we are going to discuss about the different components or different parts of PowerPoint 2016. Number 1, टाइटल बार. टाइटल बार आपके PowerPoint विंडो के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एप्लीकेशन का नेम होता है, दैट इज PowerPoint, एंड जो भी एक्टिव प्रेजेंटेशन है जिस पे आप करंटली वर्क करते हैं वो भी यहीं पर डिस्प्ले होता है. बिफोर सेव योर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करने से पहले आपको टाइटल बार पे अपने PowerPoint प्रेजेंटेशन का जो नेम दिखेगा दैट विल बी प्रेजेंटेशन 1. ओके, नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. ये आपके टाइटल बार पे ही प्रेजेंट होता है जिसके अंदर कुछ कॉमन टास्क होते हैं एंड बाय जस्ट सिंगल क्लिक आप इनका यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रिबन. रिबन भी आपके डॉक्यूमेंट के टॉप एरिया पे प्रेजेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, ट्रांजिशन, एनिमेशन एक्सेट्रा. हर एक टैब के अंदर कमांड्स होते हैं जिनको डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है. नेक्स्ट इज ऑफिस बटन. ऑफिस बटन आपके MS पावरपॉइंट विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. ये क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है कुछ बेसिक कमांड्स के लिए लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल. नेक्स्ट वी कम टू स्लाइड पेन. स्लाइड पेन विंडो के मिडिल में प्रेजेंट है जहाँ पे आप डायरेक्टली हर एक इंडिविजुअल स्लाइड पे वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्लाइड टैब. स्लाइड टैब आपको सभी स्लाइड्स के थंबनेल शो करता है जो कि एक प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंट है. इस टैब के थ्रू यूजर क्या करता है, स्लाइड्स को इजीली मूव कर सकता है फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर एंड बाय डिफॉल्ट आपका स्लाइड टैब हमेशा एक्टिव होता है. नेक्स्ट इज आउटलाइन टैब. आउटलाइन टैब आपके हर एक स्लाइड के टेक्स्ट कंटेंट को डिस्प्ले करता है एंड इफ यू वांट तो आप अपने टेक्स्ट को डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं इन द आउटलाइन व्यू. नाउ नेक्स्ट वी कम टू नोट्स पेन. नोट्स पेन में आप क्या करते हैं, अपने पर्सनल नोट्स को टाइप कर सकते हैं अबाउट द करंट स्लाइड. नाउ क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन. सो कैसे अब हम एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स दे हैव बीन डिस्कस्ड टू अस. नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब. सबसे पहले फाइल टैब पे जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है. अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम पेन आपको वहाँ पे अपीयर होगी. आफ्टर दैट यू हैव टू चूज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन. इस पे आप चूज करेंगे एंड देन क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे.
और देयर इज वन मोर मेथड दैट आपको सिंपली ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर डबल क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट एक न्यू प्रेजेंटेशन जिसमें एक ब्लैंक स्लाइड होगी वो आपको अपनी पावर पॉइंट स्क्रीन पे अपीयर होगा. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो डिफॉल्ट स्लाइड होती है, ओके जैसे आप एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हो तो जो डिफॉल्ट स्लाइड अपीयर होती है वो होती है टाइटल स्लाइड लेआउट, जिसके अंदर आपको डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मिलते हैं जिनको हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं. एंड एक न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए हमें न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करना होता है विच इज देयर ऑन द होम टैब. नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग इन अ स्लाइड. So you know that a power presentation is a combination of many slide. आपने देखा होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, बहुत सारी स्लाइड का कॉम्बिनेशन होता है एंड इफ यू वांट तो हम उसमें एडिशनल स्लाइड्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. ये स्लाइड्स को जब हम एक सीक्वेंस में डिस्प्ले करते हैं देन इट विल फॉर्म अ प्रेजेंटेशन. ओके, एंड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको फर्स्टली क्या उसकी स्लाइड्स को प्रिपेयर करना होता है. तो जैसे ही आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो एक स्लाइड विल अपीयर ऑन द स्क्रीन विद 2 प्लेस होल्डर्स. ओके, सो स्टेप 1 आपको उस प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करना है. टेक्स्ट को एंटर करने के लिए एक कर्सर अपीयर होगा, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट टाइप करेंगे एंड जैसे ही आप टाइपिंग को फिनिश करते हैं आपको उस प्लेस होल्डर के बाहर क्लिक करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड. न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन के अंदर वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द होम टैब. रिबन पर जो होम टैब है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे. देन आपको स्लाइड ग्रुप्स के अंदर से न्यू स्लाइड को क्लिक करना है. एक लिस्ट अपीयर होगी. ओवर देयर आपको लेआउट चूज करना है जो भी आप अपनी न्यू स्लाइड का चाहते हो. एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू, क्लिक ऑन ब्लैंक. आपको ब्लैंक पे क्लिक करा एंड एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी. सिमिलरली इस तरीके से आप जितनी स्लाइड्स को ऐड करना चाहते हैं आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर उतनी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेविंग अ प्रेजेंटेशन. सो जो प्रेजेंटेशन को सेव करने का प्रोसेस होता है पावर पॉइंट के अंदर वो बिल्कुल सेम है जैसे कि आप एक फाइल को सेव करते हैं किसी भी दूसरी ऑफिस एप्लीकेशन के अंदर. ठीक है, तो व्हाट आर द स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब. फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन एक सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ओवर देयर आपको फिर अब लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहां भी आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं एंड फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अब आप कोई भी पर्टिकुलर नेम जो फाइल का आप रखना चाहते हो आप उसको टाइप करोगे. ओके, चलो देन आपको सेव बटन पे क्लिक करना है एंड यू कैन आल्सो सेव द presentation by clicking the save button on the quick access toolbar. If you want तो quick access toolbar पे save button होता है, simply just उस पे क्लिक करके भी हम अपनी presentation को save कर सकते हैं. Okay, चलो, so that's all for the chapter. It's completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.